डैड, हाँ बोलो अमर, क्या बात है? अगर कोई काम की बात है तो कर लो, वरना मैं थका हुआ हूँ, मैंने आराम करना है। डैड आपको कुछ याद नहीं कि आपने क्या किया? आपको कुछ याद नहीं है कि अभी हम कुछ देर पहले कहाँ मिले थे, कब मिले थे, और उसके बाद मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ? डैड, डैड वो लड़की कौन थी? अमर, तुम इतने नादान और अहमक हो गए हो कि मैं जहां भी जाता हूं तुम मेरे पीछे चले आते हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे साथ कोई एम्प्लॉय हो सकती है। एम्प्लॉय? डैड, एम्प्लॉय? और जो लॉकेट मैंने उसके गले पे देखा, वो एग्जैक्ट वही लॉकेट था जो मॉम को गिफ्ट किया था। और हर दफा उसके वारिस सदके जाना, उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर ड्रॉप करने जाना, डैड ये किस एम्प्लॉय के साथ किया जाता है? हाँ? कौन सा लॉकेट जो तुम्हारी डैडी ने मुझे मैरिज एनिवर्सरी पे दिया था? वो? यस मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन डैड सिर्फ अपनी याशी की कीमत अदा कर रहे हैं और कुछ नहीं। हिम्मत, बेटे ये क्या कर रहे? बैग क्यों पैक कर रहे? बस मोमा, वो तो क्या, इस घर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं। जिस बाप को अपनी इज्जत से ज्यादा, अपने बेटे की इज्जत से ज्यादा अपनी रंगीन जिंदगी की फिक्र हो ना, उस शख्स के साथ रहना मेरी गैरत पर बोझ है। हेमर, वो तुम्हारे बाबा हैं, बड़े हैं। अगर तुम्हें उन्होंने थप्पड़ मार नहीं दिया तो बेटा, तो इसका मतलब है कि तुम घर छोड़ के चले जाओगे। बड़े हैं, ठीक है मोम, हाथ उठाना भी उनका हक है, लेकिन क्या मोम उनको बड़ा होना इस बात का हक देता है कि वो अपनी बेटी के बराबर की उम्र की लड़की के साथ रिश्ता बनाए? और मैंने क्या किया? मैंने इतराज किया ना, दुरुस्त इतराज किया, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरी मोहब्बत पे एक जोरदार थप्पड़। बेटा मैं उनसे बात करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, वो समझ जाएंगे। तुम हमारा एक ही सहारा, अगर तुम यहां से चलेंगे तो मेरी जिंदगी तो जहन्नम बन जाएगी। मोम, आप भी तो खामोश हैं, मजबूर हैं, और आपने इसी खामोशी को अपना मुकद्दर समझ लिया है। लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। मुझे इस जहन्नुम में नहीं रहना। मैं जा रहा हूं और मुझे वापस नहीं आना मोमा। अहमद, अगर तुम इस घर से गए
तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मॉम, मेरा फैसला अटल है। आप प्लीज मुझे ब्लैकमेल मत करें, मैं नहीं रुकूंगा। मॉम, मॉम, मेरी बात सुनिए। मॉम, मुश्ताक। अरे इमाम साहब, आप सब लोग खैरियत तो है? ये इस वक्त हमारा दरवाजा क्यों पीटा जा रहा है? हैरियत? इमाम साहब हमसे पूछ रहे हैं हैरियत? अरे अपनी लाडली से तो पूछो। रात के अंधेरे में ही गैर मर्दों के साथ गाड़ी से उतरती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मखतूमाई, अपनी ज़बान को बंद रख। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों की बेटियों के ऊपर तहमत लगाते हुए? क्या तुम्हारी अपनी बेटियां नहीं है? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, समझी तुम? रहमत साहब, बात अब घर की चार दीवारी से बाहर निकल चुकी है। ये पूरे महल्ले की इज्जत का सवाल है। हमें इत्तला मिली है और हमारे पास गवाह भी मौजूद हैं कि आपकी बेटी सोबिया का चाल चलन ठीक नहीं है। उसे रात गए तक गैर मर्दों के साथ देखा जाता है। इमाम साहब, ये सब झूठ है। मैं ऑफिस से लेट हो जाती हूँ। खामोश रहो बेटी, तुम्हारी तावीलें अब किसी काम नहीं आएंगी। बराए करम ये महल्ला खाली करके आप फौरी तौर पे चले जाएं। इमाम साहब, आप? हमें मजीद कोई बहस नहीं करनी है, वरना हम सख्त कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? इमाम साहब कुछ तो सोचे। ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे। चलो जाओ, चलो अंदर। रुको सोबिया, अब क्यों खामोश खड़ी हो? अब बोलो ना। सुन लिया ना पूरे मोहल्ले वालों ने? पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी है तुमने। अब मैं किस मुंह से बाहर निकलूंगा? जुबैर बेटा, सुकून से बात करो। क्या सुकून अब्बा, क्या खाक सुकून? इस लड़की की आवारागर्दी ने हमें रुसवा कर दिया है। क्या कमी थी इस घर के अंदर? क्यों हमें जलील करवा रही हो? जुबैर, फजूल की बातें करना बंद करो। मैं क्या हूँ क्या नहीं मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और मैं सबका दिमाग एक लफ्ज भी अपनी जबान से मत बोलना। तुम्हारी खामोशी बेहतर थी और तुम्हारी ये सफाइयां अब जहर लग रही है। तुम्हारी वजह से हम अपने ही घर में अजनबी बनकर रह गए। तुम सोबिया नहीं, तुम इस घर के लिए काला धब्बा हो।